वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 36 लाख किसानों के खातों में 4,720 रुपए पहुंचाएंगे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीनों के लिए फी किसान 2,000 रुपए पहुंचाए जाएंगे। सरकारी जराये के मुताबिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत तकरीबन 18 लाख किसानों को 32,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसमें वो किसान भी शामिल हैं जिन्हें 1 मरतबा से लेकर 8 मरतबा फंड दिया गया है। 370 हटने के बाद पहली मरतबा आज कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी 2 रोजा दौरे पर जम्मू कश्मीर जाएंगे। राहुल गांधी इस दौरान श्रीनगर में कांग्रेस पार्टी के ऑफिस का इफ्तिताह करेंगे। उर्दू जबान को किसी खास मजहब से जोड़कर दिखाना गलत, उर्दू टीचरों से मुतालिक इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। कम मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में भी दी जा सकती है उर्दू की तालीम। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में मुस्लिम अरकान को नहीं मिल पाई जगह। मुतवक्के अरकान की फहरिस्त में 2 मुस्लिम नाम होने के बावजूद नामजदगी नहीं। MIM के ने उद्धव हुकूमत पर अक़लियतों को नजरअंदाज करने का लगाया है इल्जाम। बेंगलुरु में बीजेपी अक़लियती मोर्चा का इजलास। अक़लियती मोर्चा के कौमी सदर जमाल सिद्दीकी ने किया इफ्तिताह। कहा, मुसलमान CAA को और गौकशी पर पाबंदी के कानून का करें इस्तकबाल। योगी हुकूमत ने डॉक्टर कफील खान के खिलाफ दोबारा जांच का फैसला लिया वापस। हुकूमत ने पहली जांच रिपोर्ट को किया तस्लीम। पहली रिपोर्ट में डॉक्टर कफील है बेकसूर। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज की लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइन के दफा 341 पर मजहबी पाबंदी हटाने का मुतालबा किया गया। साथ ही कहा गया कि उत्तर प्रदेश के लोगों को नाइंसाफी और हक तलफी के खिलाफ बेदार किया जाएगा। महाज ने रियासती सदर की क़यादत में तहरीक को वसीयत देने का भी फैसला किया है। कानपुर में मुहर्रम के जुलूस पर पाबंदी। पुलिस कमिश्नर ने किसी भी तरह का जुलूस नहीं निकालने की कही बात। सिर्फ मजहबी मुकामात पर 50 अफराद के जमा होने की इजाजत। टीकाकारी में पटना में बनाया रिकॉर्ड। एक दिन में सबसे ज्यादा टीके लगाने का बनाया रिकॉर्ड। एक दिन में 1,36,000 से ज्यादा लोगों को दिया गया टीका। 550 जगहों पर लगाया गया टीका। कोरोना की दूसरी लहर जारी है। तीसरी का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन लोग अब भी लापरवाह होते हुए नजर आ रहे हैं। जनूबी हिंदुस्तान में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर तेज हो रही है और ट्रेन और सड़क के रास्ते अहमदाबाद पहुंचने वालों की कोई टेस्टिंग नहीं की जा रही है। बड़ी तादाद में मजदूर भी अहमदाबाद पहुंच रहे हैं, जिससे खतरा और बढ़ गया है। कोरोना गाइडलाइन को लेकर सूरत में भी लोग बेपरवाह देखे जा रहे हैं। खासकर बाहर से आने वाले मजदूरों की चेकिंग नहीं होने से मजीद खतरा बढ़ गया है। बड़ी तादाद में यहां भी मजदूर पहुंच रहे हैं। ना तो चेकिंग हो रही है और ना ही कोरोना गाइडलाइन को फॉलो किया जा रहा है। जयपुर रोड रेस्टोरेंट में हंगामा। मेडिकल तलबा ने किया हंगामा। रात में पार्टी करना चाह रहे थे तलबा। रेस्टोरेंट ने कोविड गाइडलाइन का दिया हवाला। तलबा ने कर दिया हमला। इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम नजदीक है। ऐसे में हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करने के लिए अकीदतमंद रोजे हुसैन की नकल में ताजिया बना रहे हैं। अजमेर दरगाह में भी ताजिया तैयार किया जा रहा है। अजमेर शहर का सबसे बड़ा ताजिया खादिमों के अंजुमन की जानिब से तैयार किया जा रहा है। दरगाह के बुलंद दरवाजे के करीब सबसे बड़ा ताजिए की तैयारी जारी है। गाजियाबाद की बेटी पायल अग्रवाल का कारनामा। पूरे मुल्क में अपना नाम किया रोशन। JEE मेंस में टॉप किया। 100% नंबरात की हासिल। गाजियाबाद की साइबर पुलिस ने 15,56,000 की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस ने गिरोह के 4 अफराद को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गौरव गुप्ता नामी शख्स की बैंक खाते से ये रकम निकाली गई थी। बीजेपी राजस्थान के सदर सतीश पूनिया ने जयपुर में अक़लियती मोर्चे के साथ मीटिंग की। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता मर्तबा हुकूमत बनाने में अक़लियतियों का अहम किरदार था, लेकिन वोट लेकर हुकूमत अक़लियतों को गई है भूल। उदय स्कॉलरशिप स्कीम में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। UGC की जानिब से दी जाने वाली स्कॉलरशिप में बेज़ाब्ती का इंकशाफ। 1 दर्जन से ज्यादा कॉलेज और इंस्टीट्यूट हैं जिनके तलबा व तालिबात ने उम्मीद से कहीं ज्यादा तादाद में स्कॉलरशिप हासिल की है। इमारत शरिया बिहार के अमीर शरीयत का मामला। इंतखाबात टलने के बाद भी
लॉबिंग का सिलसिला जारी। अमीर शरीयत के उम्मीदवार मौलाना अनीसुर रहमान कासमी का बयान। अमीर शरीयत ऐसा होना चाहिए जिसको दीन व दुनिया दोनों की हो समझ। जनरल बॉडी इजलास में मजीद 155 सैनिटरी वर्कर्स को लेने की करारदाद की मजम्मत। रायचूर में मुनक्किद हुई थी म्युनिसिपल काउंसिल की जनरल बॉडी मीटिंग। पहले से ही रायचूर बल्दिया के तहत 436 वर्कर्स कर रहे हैं काम। आबादी के लिहाज से रायचूर शहर के लिए इतनी तादाद में म्युनिसिपल वर्कर्स की जरूरत नहीं। कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत की वजह से पार्लियामेंट की कार्रवाई ठप। एमआईएम रुकन पार्लियामान इम्तियाज जलील का इल्जाम, 3 हफ्तों में कोई काम नहीं, आवाम के दरमियान पहुंचकर हुकूमत से जवाब तलब करेंगे। महाराष्ट्र हुकूमत आम रिटेल दुकानों और डिपार्टमेंटल स्टोरों पर शराब फरोख्त करने का मंसूबा बना रही है। जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र ने इस पर अपने खदशात का किया है इजहार। वज़ीर आला से अपने इस मंसूबे पर नजरसानी की अपील की है। जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र ने वज़ीर आला को लिखा है खत। गंगा खतरे के निशान से 5 सेंटीमीटर दूर नकल मकानी शुरू। प्रयागराज के दारागंज में सब्जी मंडी के करीब, सरस्वती चौक और निराला चौराहे के करीब सड़क पर चलने लगी है कश्ती। तेलंगाना राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर केटीआर का गिफ्ट आ स्माइल प्रोग्राम। 250 जरूरतमंदों में 3 व्हीलर स्कूटी की तकसीम। चंद दिन के मौके पर दूसरों की मदद करने की रियासती वुज़रा ने की थी अपील। जिला निर्मल के मौजू अंदरवेली में दलित कबायली पुकार प्रोग्राम आज। तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी करेंगे शिरकत। हैदराबाद के इलाका टोली चौकी में जॉब मेले का इनेकाद। मकामी कंपनियों के अलावा नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियों के नुमाइंदों ने की शिरकत। तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों में बारिश का इम्कान, महकमा मौसमियात की पेशगोई। हैदराबाद में नहीं थम रहा है कत्ल का सिलसिला। हुमायूं नगर में पेश आई कत्ल की वारदात। मस्जिदुल मास पेट चोटुप्पल की वक्फ अराजी पर कब्जों को हटाने के लिए तेलंगाना के वजीर दाखिला की कोशिशों की सताइश की गई। चोटुप्पल के एक वक्फ ने वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात की। उन्होंने मस्जिदुल मास पेट की जमीन पर गैर कानूनी तामीरात के काम को रोकने पर वजीर दाखिला से इजहार तशक्कुर किया। हैदराबाद के इलाका लंगर हाउस के दरगाह हजरत औसुस्सानी सैयद शाह मीरा हुसैनी कादरी की उर्स तकरीब मुनक्किद की गई। 393वें उर्स तकरीब में तेलंगाना वक्फ बोर्ड के रुकन वहीद अहमद एडवोकेट ने शिरकत की। अमरावती में किसानों के एहतजाज के 600 दिन। जगन हुकूमत ने के 3 सदर मुकाम के फैसले की मुखालफत। एहतजाजियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर किया दूसरे मुकाम पर मुंतकिल। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने विशाखापट्टनम कोविड टीकाकारी मरकज का किया दौरा। कहा, मजीद 2 टीकों की हिंदुस्तान में मंजूरी। वैक्सीनेशन प्रोग्राम में आई है तेजी। विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश सीपीआई का इजलास। कौमी लीडर्स की शिरकत। मरकज और रियासत की ताजा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ अवाम पॉलिसियों पर तहरीक शुरू करने का फैसला। एपी में कोरोना के बढ़ते मामले। विशाखापट्टनम पुलिस ने वीकेंड पर साहिली इलाकों में आवामी दाखिले पर लगाई पाबंदी। कन्नूर पुलिस ने साइबर क्राइम में मुलव्विस बैन रियासती टोली को किया बेनकाब। 4 मुलजिमीन के बैंक अकाउंट से 16.5 लाख रुपए मुंजमद और 2 लाख नकद जब्त। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 39,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले। वहीं 491 मरीजों की कोरोना से हुई है मौत। मुल्क भर में अब तक कोरोना के कुल 48 करोड़ नमूनों की जांच की जा चुकी है। कोरोना वायरस की वबा के खिलाफ कौमी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक कुल 50.68 करोड़ वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। मुल्क भर में 52 करोड़ से ज्यादा अफराद को लगाया जा चुका है कोरोना का टीका। मुल्क के सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लिए बेहतर लाहिया अमल की तैयारी जारी। राज्य में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 37 नए मामले आए हैं सामने। वहीं कोरोना से नहीं हुई है कोई मौत। अफगानिस्तान में तालिबान का शबरगान पर कब्जा। तालिबान ने अपने 700 कैदियों को छुड़ा लिया है। दीगर शहरों में झड़पें जारी।
अफगानिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों में 572 तालिबान हुए हैं हलाक, जबकि 309 हुए हैं जख्मी। फवाद ईमान ने ट्वीट करते हुए कहा है कि नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से की गई थी कार्रवाई। रंगारंग प्रोग्राम के बाद टोक्यो ओलंपिक का इख्तिताम, हिंदुस्तान ने जीते 7 मेडल। शानदार कारकर्दगी के लिए पीएम ने जापान हुकूमत का अदा किया शुक्रिया। अब पेरिस में होगी मुलाकात। रेसलर बजरंग पूनिया ने हिंदुस्तान की क़ियादत। वो क्लेवेजिंग सेरेमनी के दौरान हाथों में तिरंगा लेकर चलते हुए नजर आए। टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तान ने 1 गोल्ड 2 सिल्वर समेत कुल 7 मेडल हासिल किए हैं। टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तानी हॉकी टीमों को फायदा पहुंचा है, उनकी रैंकिंग में तब्दीली आई है। अब मेंस हॉकी टीम रैंकिंग में 3रे नंबर पर पहुंच चुकी है, जबकि वहीं खवातीन की टीम वर्ल्ड में 8वें नंबर पर पहुंच चुकी है। नीरज चोपड़ा पर अब इनामों की बारिश शुरू हो गई है। नीरज को 13 करोड़ रुपए कैश इनाम देने का ऐलान कर दिया गया है। वहीं रियासती हुकूमतों से लेकर रेलवे और बीसीसीआई ने अपनी जानिब से नीरज को कैश रिवॉर्ड देने का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले हर खिलाड़ी चैंपियन है, हमें खेलों पर तवज्जो देने की जरूरत है। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।